राम राम। कई बार हम शिष्य होते हुए ये सोचते हैं कि हम गुरु से भी आगे बढ़ गए। हमें इस बात का अहंकार हो जाता है कि वो काम मुझे आता है जो मेरे गुरु को नहीं आता। लेकिन मेरे भाई बहन, गुरु सदैव गुरु ही रहता है। अगर उसमें ऐसा गुण ना हो तो वो गुरु कहेगा। किसी राजा का एक सेनापति था जो कि उस राज्य का सबसे बड़ा तलवारबाज था। उसने उस राजा को कई युद्ध अपनी तलवार के बल पर जितवाए थे। उसको काफी वर्ष हो गए राजा की सेवा करते हुए। उसने राजा से कहा, अब मैं वृद्ध हो चला हूं, मेरा मन ये कहता है कि कल को मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो मेरे बाद मेरे पास जो तलवारबाजी का हुनर है वो किसको ज्ञात होगा। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस नगर के युवाओं को तलवारबाजी के सारे जो हुनर हैं वो सिखाना चाहता हूं। राजा ने कहा, आपसे बढ़िया बात भला किसकी हो सकती है जो आपने ऐसा सोचा। आप अपना ज्ञान दूसरों को बांटना चाहते हैं। सारे नगर में मनादी करा दी गई और कहा गया कि जो नवयुवक उस सेनापति से तलवारबाजी सीखना चाहते हैं वो उनके पास पहुंचे। अब उनसे तलवारबाजी सीखने के जो जरा से भी शौकीन थे वो सब उनके पास पहुंच गए और वो भली भांति सबको तलवारबाजी सिखाने लगे। कहते हैं कोई ना कोई एक शिष्य ऐसा होता है मेरे भाई बहन जो अद्भुत होता है। वो एक चीज सिखाते, वो शिष्य 3 करके दिखाता। गुरु ने कहा, वाक्य ही ऐसा शिष्य मिलना बहुत दुर्लभ है, ये बहुत जल्दी सीख जाएगा। लेकिन शिष्य के मन में अहंकार आ गया। उसने कहा, जितनी तलवारबाजी मुझे आती है इतनी तो मेरे गुरु को भी नहीं आती। वो सीधा राजा के पास पहुंचा और कहता है कि आपके सेनापति से अधिक तलवार चलानी तो मुझे आती है। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया है लेकिन मैं पहले ही बहुत सीखा हुआ। राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इस बात का फैसला तो तभी हो सकता है जब तुम दोनों के बीच में तलवारबाजी का मुकाबला हो। वो लड़का इस बात के लिए तैयार हो गया तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये लड़का हमारे सेनापति से तलवारबाजी का मुकाबला करेगा और अगर ये जीत गया तो इसको नया सेनापति नियुक्त कराया जाएगा। गुरु तुरंत इस बात को मान गए। जैसे ही गुरु माने, उस लड़के के अंदर घबराहट होने लगी कि मेरे गुरु मान कैसे गए। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा अलग नुक्ता हो जो मुझे सिखाया नहीं। अब उसने 1 सप्ताह के बाद का जो समय निश्चित हुआ तलवारबाजी के मुकाबले का, वो छुप छिप कर अपने गुरु का पीछा करने लगा। उसने देखा 3रे दिन गुरु एक लोहार के पास गए और लोहार को बोला, एक 15 फुट लंबी म्यान बना कर दो। उसने कहा, इसका मतलब मेरे गुरु 15 फुट लंबी तलवार बना रहे हैं जो सीधा दूर से ही मेरी गर्दन पर रख देंगे। वो भी लोहार दूसरे लोहार के पास गया और जाकर बोला, 16 फुट लंबी तलवार बना दो। अब वो युद्ध का दिन आ गया मेरे भाई बहन। सारी प्रजा एकत्रित है, राजा एकत्रित है। वो गुरु मुस्कुराते हुए आए। लड़का इतने अहंकार में था कि गुरु के चरण स्पर्श तक नहीं किए। अभी जैसे ही वो प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई, गुरु ने 15 फुट लंबी म्यान से अपनी छोटी तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। वो 16 फुट की तलवार निकाल ही नहीं पाया, उससे पहले वो तलवार उसकी गर्दन पर थी। वो शिष्य बोला, ये कैसे हुआ गुरुजी? गुरु हंसने लगे कि मैंने 15 फुट की म्यान बनवाई थी, तलवार नहीं बनवाई। तुम इसी धोखे में आ गए।
कि मैंने 15 फुट की तलवार बनाई है, तुम 16 फुट की तलवार बना लाए, जब तक वो निकालोगे तब तक तो तुम्हारा शीश ही कट जाएगा। वो गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझसे भूल हुई, मैंने अहंकार वश होकर आपको समझा नहीं, वास्तव में ही गुरु गुरु ही होता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने जीवन में ये नियम बना लीजिए कि हमारे गुरु जो आदेश करते हैं उसमें हमारा ही भला होता है। अगर हम गुरु का आदेश नहीं मानते तो उसमें हमारी ही हानि होती है। वो कई प्रकार के संकेत देते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। अगर आपने अपने जीवन में अपने गुरु की बात मान ली तो आपका बेड़ा पार है। राम राम, जय श्री राम।